कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने कहा कि सर हेयर फॉल को लेकर के कुछ योग में आप बताइएगा। तो दोस्तों एक तो कुछ आसन में बताऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा भोजन के विषय पे भी आएंगे कि केवल आसन के साथ साथ हम भोजन को भी थोड़ा सा उसमें कि क्या फाइबर वाला प्रोटीन वाला कौन सा भोजन होना चाहिए हमारा, उसको अगर हम साथ में एड ऑन करके चलें, साथ में सम्मिलित करके चलें, तो हमें हेयर फॉल को रोकने में काफ़ी अच्छे से मदद मिलेगी। तो पहले तो मैं योगासन पर आता हूँ सीधा सीधा, फिर इसके कारण और भोजन वाली चीज़ों पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा शीर्षासन। हर कोई जो है परिचित है शीर्षासन से। शीर्षासन को योग में आसनों का राजा कहा जाता है, क्योंकि सिर के बल इस आसन को हम करते हैं। तो एक तो यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, तो उनका भी मैं समाधान बताऊंगा कि वो लोग क्या करें। तो पहले तो मैं दिखाता हूं कि शीर्षासन जो लोग करते हैं अच्छे से, वो लोग शीर्षासन जरूर से जरूर करें। प्रतिदिन अपने जो है दैनिक जीवनचर्या में इसको 1 से 2 मिनट जरूर करें। दोनों हाथों की इस तरह से ग्रिप बनानी है, फोरहेड को नीचे रखना है और सिर के ऊपर अच्छे से ग्रिप बना लीजिएगा। घुटने इस तरह से सीधे होंगे और धीरे धीरे से पैर को यूं उठाएंगे, इस तरह से 1 से 2 मिनट होल्ड करना है। धीरे धीरे से वापस। सिर को तुरंत नहीं उठाना है, 1 मिनट तक नीचे ही रखना है इसे इस तरह से, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सामान्य हो पाए। इस तरह से। अब जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते वो ऑप्शन में क्या करें, तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा, दीवार है जैसे, किसी भी दीवार के पास में अपना मैट लगा लीजिएगा और दीवार से 2 इंच दूर इतना सा गैप कीजिएगा, उससे 2 इंच दूर रहें। सपोज करो ये दीवार है और दीवार से 2 इंच इस तरह से ये पोजीशन बनाइएगा। फोरहेड को रखिएगा, घुटना उठाएंगे और धीरे धीरे से पाँव को यूँ आगे चलाते हुए हिप्स वाला जो पोर्शन है उसको दीवार पर टच करें। टच नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, इसी पोजीशन में होल्ड करें, तो शीर्षासन के जो फायदे हैं वो आपको बिल्कुल मिलेंगे इसमें, इस पोजीशन में। फिर धीरे धीरे से वापस आएं और आराम से गर्दन को नीचे रखें, श्वास को, ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य होने तक, इस तरह से। तो दोस्तों एक तो शीर्षासन हमें करना है, जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनको क्या करना है ये मैंने बता दिया है। अब इसमें अगला जो आसन है हमारा वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन हमें करना है, देखो हर कोई कर सकता है इसको आराम से, इस तरह से लेटते हुए पैरों को उठाना है, जितना आप ऊपर पूरी बॉडी को उठा पाएं। इस तरह से। अगर पूरा सीधा नहीं हो पाता है, कुछ लोगों की ये पोजीशन बनेगी, तो ये पोजीशन भी बना के रख सकते हैं आप। इसमें भी शीर्षासन के सभी फायदे हमें मिलेंगे। रिलैक्स। अब इसी में जो अगला आसन है वो है अधोमुख शवासन। ये देखिए बड़ा सामान्य सा आसन है। ये पोजीशन बनानी है इस तरह से और दोनों हाथों के बीच में आपको दृष्टि रखनी है। दोनों हाथों के बीच में आपको देखना है, ये गर्दन को इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से नहीं रखना है, सिंपल ये पोजीशन दोनों हाथों के बीच में देखना है। कोशिश करनी है दोनों हील्स नीचे टच हो पाए, इस तरह से। 5 से 10 सेकंड शुरुआत में रोकना है, फिर धीरे धीरे से इसको बढ़ाते हुए 15 से 20 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। रिलैक्स। ये 3 आसन बिल्कुल रामबाण का कार्य करेंगे हेयर फॉल की समस्या में। अब इसमें एक प्राणायाम भी हम करेंगे। प्राणायाम है कपालभाति, हर कोई इससे जो है परिचित है। सामान्य बैठना है, सुखासन में बैठना है, पद्मासन में बैठ सकते हैं। जान मुद्रा बनाइएगा दोनों हाथों से। श्वास को बाहर फेंकते हुए लगातार इस क्रिया को अपनाना है, जैसे हम नोजी को बाहर करते हैं और बेली हमारा अंदर जाता है, इस तरह से, इस तरह से। अब देखिएगा मेरे बेली को देखिएगा, श्वास बाहर जाता रहेगा और हर बार श्वास लेना नहीं है हमें,
क्योंकि जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं उसके बाद स्वतः स्वाभाविक रूप से श्वास आपके अंदर आ जाएगा। जो श्वास बार बार अंदर आता रहेगा उसी को हमें बार बार बाहर फेंकना है एक स्ट्रोक के साथ। अलग से इस तरह से हर बार श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ एक बार लेंगे हम। देखिएगा, अब इनहेल किया मैंने, इस तरह से। हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है, अगर किन्हीं भाइयों को, किन्हीं दोस्तों को अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो इसको सहज रूप से करें इस तरह से। दो सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएं। जो लोग सामान्य हैं, बीपी की समस्या नहीं है, वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएं। सेकंड के अकॉर्डिंग वो स्ट्रोक लगाते रहें इस तरह से। इस तरह से करना कितनी बार है? आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमने 500 आज किया, हमने 700 किया। तो दोस्तों देखो, 500, 700, 300 इस चैप्टर को साइड में करो। आप इसको समय के अकॉर्डिंग करो। मिनिमम 10 मिनट तक आपको कपालभाति करना है। उसमें चाहे 200 स्ट्रोक लगें आपके, चाहे 1000 स्ट्रोक लगें, वो अलग बात है। तो कम से कम आपको 10 मिनट करना है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आप इसको लेके जा सकते हैं। इसका जो सही फायदा है वो आपको तभी मिलेगा जब आप इसको कम से कम मिनिमम समय 10 मिनट तक करें कपालभाति को। ठीक है, तो आज हमने बताए 3 आसन। शीर्षासन मैंने बताया है, सर्वांग आसन मैंने बताया है, और उसके बाद मैंने अधोमुख शवासन बताया है, और एक मैंने कपालभाति क्रिया बताई है। इसको हम प्राणायाम भी कह सकते हैं। तो इनको करने से आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भोजन का हमें क्या ध्यान रखना है, तो एक तो अच्छे प्रोटीन वाला भोजन आप करें। हम लोग क्या करते हैं, फला ऑयल ले आए या फला क्रीम ले आए, फला ये इलाज करवा लिया, लेकिन असली जो मूल जो जड़, जो रोग की जो जड़ है उस पर हम ध्यान देते ही नहीं। यानी कि ना तो भोजन पर ध्यान देते, हम ऊपर से क्रीम पाउडर लगाते रहेंगे, उस पर हम तेल लगाते रहेंगे, उसका और इलाज कराते रहेंगे हम। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमें ध्यान रखना है, हमारा जो भोजन है वो संतुलित और सुपाच्य होना चाहिए। वो प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए, वो फाइबर युक्त होना चाहिए। उसी तरह के फ्रूट्स का, उसी तरह के फलों का हमें सेवन करना है। मैं सभी को कहना चाहूँगा, अच्छा दूध, शुद्ध दूध और शुद्ध घी का प्रयोग जरूर से ज़रूर करें। जिन लोगों को बालों की समस्या है, टूटते हैं बाल, हल्के हो गए हैं, वो इन 2 चीज़ों का प्रयोग जरूर से ज़रूर करें। बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कुछ जो है दोस्तों का कहना है कि सर ज़्यादा अगर हम घी का सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप सामान्य मात्रा में भोजन का जो है घी का प्रयोग करें, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। उल्टा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में, आपके चेहरे को चमकदार बनाने में, आपके बालों को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। हाँ, इसमें एक आयुर्वेद का छोटा सा एक नुस्खा जरूर अपनाएं। त्रिफला, आप सभी परिचित हैं त्रिफला से, पतंजलि का है या डाबर का है, वैद्यनाथ का, किसी भी अच्छी कंपनी का आप जो है त्रिफला लीजिएगा। शाम के समय में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिएगा। सुबह मॉर्निंग में उठें, फ्रेश हों, वो जो भिगो के रखा हुआ है 1 गिलास पानी में त्रिफला, उसको छान लें। छानने के बाद थोड़ा सा पानी पिएं, और बाकी का जो पानी बचा हुआ है उसको बालों में जो है अच्छे से भिगो लें। बालों को उससे धीरे धीरे से हल्का सा लगाएं और धीरे धीरे मसाज करें। अब उसको 15 से 20 मिनट छोड़ दें, ऐसे कैसे उसको सूखने दें। सूखने के बाद इसमें ना शैम्पू की आवश्यकता है, ना किसी साबुन की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना। ऐसे कैसे बालों को धो लें। आप देखना आपके बाल सुनहरे भी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। उसके बाद अच्छा कोई भी आंवले वाला ऑयल आप लगा सकते हैं बालों पर। तो दोस्तों, ये आज हमने बताया है हेयर फॉल का ट्रीटमेंट, कुछ योग आसनों के माध्यम से, कुछ भोजन के माध्यम से, और एक हल्का सा आयुर्वेद का जो नुस्खा जो बताया है। और आप देखना कितना जो है जादू का काम ये करेगा ये नुस्खा। मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा और साथ में कहना चाहूँगा, इस विधि को ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें और अपने बालों को स्वस्थ रखें। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। आपका युवा साथी योगाचार्य वरुण आर्य। नमस्ते।